हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम अकाउंट में कुछ बेसिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? सबसे पहले मैं कैपिटल के बारे में बता रही हूँ कि कैपिटल होती क्या है। जो जो हम पढ़ चुके हैं ना, तुम्हारे कोर्स में मैंने जर्नल एंट्रीज कराना सिखा चुकी हूँ, लेज़र बनाना सिखा चुकी हूँ, उन चीज़ों को ट्रायल बैलेंस में कैसे फिल किया जाता है वो सब चीज़ें सिखा चुकी हूँ। डेप्रिसिएशन वाला कंप्लीट चैप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला मैंने नहीं करवाया है, वो मैंने स्किप करवा दिया था, अब मैं करवा दूंगी बाद में, ठीक है। तो मैं कुछ बेसिक टर्म के बारे में बता रही हूँ जो हम पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं दोबारा से उन चीज़ों को ले रही हूँ, ठीक है। तो कैपिटल क्या होती है? कैपिटल जब कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा कोई कोई तो क्या करेगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा ना। तो वो जो कैश लेके आता है बिजनेस स्टार्ट करने में, जो भी कैश लगाएगा, कुछ भी लगाएगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? वो कैपिटल होती है। जैसे हम छोटा सा शॉप खोल रहे हैं, तो शॉप के लिए क्या होगा? पैसों की जरूरत पड़ेगी, हम कैश से खोलेंगे ना। तो वैसे जो बड़े बड़े बिजनेस है, ठीक है, वो क्या करेंगे? शेयर्स वगैरह हो ना बड़े, और भी उनको एक्सपेंड करने के लिए शेयर्स वगैरह भी होते होंगे बहुत सारे, जो वो क्या लगाते हैं अपनी कंपनी में? कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि उनको क्या हो? प्रॉफिट हो, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए नहीं बोला जाएगा कैपिटल। किसके लिए बच्चे? ओनली बिजनेस के लिए बोला जाएगा। तो क्या होता है कैपिटल? कैपिटल होता है नेट, इसको क्या भी बोल सकते हैं, नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, और ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो कंपनी की होती है नेटवर्थ होती है, जिसमें वो क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको ओनर्स इक्विटी भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो कैपिटल क्या होगा? कैपिटल जो असेट्स होती है हमारी कंपनी की, उसमें से क्या कर दो? जो आउटसाइड लाइबिलिटीज हम पे कर रहे हैं, जैसे हमने मशीन खरीदी, मशीन हमारी क्या हो गई? असेट हो गई। और लाइबिलिटीज क्या हुई? जो हमने कैश उसके लिए दिया, वही हुआ ना लाइबिलिटीज। तो क्या हुआ? कैपिटल क्या होता है? जो हमारी असेट होती है उसमें से क्या माइनस कर दो? उसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर दो, तो हमारी क्या आ जाती है? कंपनी की कैपिटल पता चल जाती है कि इतना हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वही होती है कैपिटल। क्लियर? सेकंड में मैं पढ़ा रही हूँ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होते हैं मैं बता चुकी हूँ, जब हमने जर्नल एंट्रीज की थी तब मैं बता चुकी हूँ ड्राइंग्स होती क्या है, ठीक है। क्या लिखा है बच्चे? विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्राइंग्स क्या होती है कि कुछ पैसे ना जो पार्टनर्स होते हैं वो खुद की पर्सनल यूज के लिए कंपनी से निकाल लेते हैं, उसी को ही क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स बोली जाती है, ठीक है। समझ में आ गया? जो जो अमाउंट को निकाले बच्चे, पार्टनर्स निकाले, किसके लिए? बिजनेस पर्पज के लिए नहीं निकालेगा। किसके लिए निकाल रहे हो? पर्सनल यूज के लिए। उसके घर में कुछ जरूरतें हो गई होगी, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है? कंपनी में से, मतलब क्या करेगा? बैंक में से लोन कर लेगा ना। तो बैंक में से लोन लेने की बजाय वो क्या सोचेगा? जो मेरी कंपनी है, मैं वहाँ पे जो कमा रहा हूँ, जो मेरे मतलब मैंने अपनी सब कुछ मेहनत वहाँ पे लगा रखी है, क्यों ना मैं उसी कंपनी से कुछ अमाउंट मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लूँ, ठीक है। तो वो अमाउंट होती है जो क्या कर लेते हैं, जो पार्टनर होता है, ठीक है, वो क्या कर लेता है बच्चे? अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से क्या कर लेता है? कुछ अमाउंट बाहर निकलवा लेता है, उसी को क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोला जाता है। जर्नल एंट्री करवाई थी, मैं पढ़ा चुकी हूँ सारी चीज़ें, पर फिर भी एक बार क्लियर कर लो, ठीक है। तो जो ड्राइंग्स होगी वो क्या करेगी बच्चे? रिड्यूस द कैपिटल। कैपिटल रिड्यूस होगी क्योंकि जो ड्राइंग्स है क्या होगा? असेट्स जो हमारी होगी, सॉरी, जो भी हमारी कैपिटल होगी उसमें से तो लेगा वो। तो उसमें से क्या होगी? अगर क्या कर रहा है? ड्राइंग्स निकाल रहा है, तो ड्राइंग्स वही तो पार्ट होता है जो कैपिटल में से जो पार्ट बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगी? जो ड्राइंग्स होगी वो क्या करती है बच्चे? जो हमारी कैपिटल होती है उसको क्या कर देते हैं? उसको रिड्यूस कर देती है। क्लियर? ड्राइंग्स का मतलब। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज क्या होती है बच्चे? लाइबिलिटीज जो हम क्या करें, जो हमारी कंपनी के लिए क्या होते हैं, जो खर्चे होते हैं, वही होती है लाइबिलिटी। जैसे मैंने कोई मशीन खरीदी, उसके लिए मैं क्या दे रही हूँ? कैश पे कर रही हूँ, लाइबिलिटीज है। मैं कंपनी में लोन ले रही हूँ, ठीक है, कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए मैं क्या ले रही हूँ बच्चे? बाहर से लोन ले रही हूँ, बैंक से। तो क्या है वो मेरे लिए? वो मुझे पे करनी पड़ेगी, और वही मेरे लिए क्या हो जाएगी? लाइबिलिटीज बन जाएगी, ठीक है। और मैं अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए क्या कर रही हूँ? नए नए असेट्स खरीद रही हूँ, गुड्स खरीद रही हूँ, ठीक है, और अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर कर रही हूँ, ठीक है, जो रिक्वायर है कंपनी के लिए। तो उसकी वो क्या होती है? वो कंपनी के लिए क्या हो जाती है बच्चे? लाइबिलिटीज बन जाती है ना। तो लाइबिलिटीज 2 टाइप की होती है। फर्स्ट कौन सी होती है बच्चे? नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है बच्चे? जो क्या होती है?
जो 1 ईयर से ज़्यादा टाइम के लिए ली जाए, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा साल के लिए ली जाए, ठीक है, उसको 1 साल से ज़्यादा पे करने में 1 साल से ज़्यादा दिन लग जाए, वो हमारी कौन सी होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। और करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है बच्चे, जो विदिन 1 ईयर में पे की जा सके, ठीक है, वो कौन सी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटीज क्लियर, 2 टाइप की लाइबिलिटीज होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी और सेकंड होती है करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जो जिसको पे करने में हमें कितना टाइम लग जाए, मोर देन 1 ईयर लग जाए। और करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है बच्चे, जिसको पे करने में हमें 1 साल लगे, ठीक है, 1 साल से कम लगे, वो होती है करंट लाइबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ा, नेक्स्ट है बच्चे असेट्स। असेट्स क्या होती है, जो हमारी कंपनी में क्या हो बच्चे, क्या हो हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी का खर्चा ना हो, क्या हो हमारे, हाँ, एडिशनल हो ना। जैसे असेट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स हो, बिजनेस क्या हो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो हमारी कंपनी के लिए, जो हमारी कंपनी है उसको एक्सपेंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वही है। जैसे असेट्स क्या हो गए, मशीनरी, अगर बिजनेस हमने स्टार्ट ही कर लिया तो मशीनरी की वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो हमारी क्या होते हैं, असेट्स होती हैं, ठीक है, जो हमें बिजनेस को एक्सपेंड करने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। असेट्स क्लियर बच्चे। असेट्स बहुत टाइप के होते हैं, मैं आज 2 ही टाइप करवा रही हूँ। फर्स्ट टाइप कौन सा बच्चे, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स क्या है बच्चे, पहले पढ़ो, नोट फॉर रीसेल, ठीक है। सेकंड क्या, लॉन्ग टर्म। नॉन करंट असेट्स वो होती है जो किसके लिए बच्चे, रीसेल होने के लिए, क्या उसको खरीदा जाता है कंपनी में, तो किसके लिए खरीदा जाता है बच्चे, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जाए, और उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा जाए। जैसे मशीन, ठीक है, जब कोई बिजनेस मैन है, वो किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है, वो कपड़े सिलने का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब वो मशीन जो खरीद रहा है, वो किस, सिलाई मशीन, वो किस लिए खरीद रहा है बच्चे, वो उस पर काम करने के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए खरीद रहा है, ठीक है, उसको रीसेल करने के लिए नहीं मतलब खरीद रहा है, ठीक है। किसके लिए खरीद रहा है, कि उसके ऊपर वो कपड़े सिलेगा और उसको बेचेगा, ठीक है, तो किसके लिए नहीं खरीद रहा, उसको दोबारा से सेल करने के लिए नहीं खरीद रहा, ठीक है। सेकंड क्या, वो जो असेस्ट है, जो वो मशीन है, वो कितने टाइम, बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेगी, तो किस चीज़ के लिए खरीदता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खरीदता है, ठीक है। इस नॉन करंट असेस्ट में भी 2 टाइप के असेस्ट आते हैं, कौन से बच्चे, एक तो फिक्स्ड असेस्ट। फिक्स्ड असेस्ट मैंने अभी मशीनरी का नाम लिया, ठीक है, जो हमारी मशीनरी होती है, लैंड होती है, मशीनरी होती है और लैंड होती है, इस टाइप की जो असेट्स होती है वो फिक्स्ड असेस्ट होती है, जो क्या हो, फिक्स्ड हो, एक लॉन्ग टर्म के लिए ली जाए, ठीक है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे शेयर्स वगैरह में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कौन से इन्वेस्टमेंट होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है करंट असेस्ट। करंट असेस्ट कौन सी होती है, कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चे, कैश में कन्वर्ट हो जाए, कितने, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गई बच्चे, शॉर्ट टर्म के लिए हो गई, कौन से टर्म के लिए हो गई, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, जो मतलब रीसेल पर्पस के लिए तो नहीं होती, पर जल्दी से कन्वर्ट हो जाती है कैश में, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर ही, तो वो होती है करंट एसेट, जो छोटे टाइम के लिए खरीदा जाए। जैसे कि हम कुछ चीज़ें ना सोचते हैं कि वेयर हाउसिंग के लिए हम कुछ थोड़े दिन के लिए किराए के ऊपर क्या ले लेते हैं, ठीक है, रूम वगैरह ले लेते हैं, ताकि हम उसमें क्या कर, स्टॉक रख सके, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। तो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश में भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसको बेच भी दे, उसको खरीद कर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें खरीद दे, किराए पे नहीं, किराए वाला नहीं चलेगा, ठीक है, खरीद के उसको जल्दी से बेच दे, तो उस टाइप की एसेट जो होती है वो क्या, जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, जो इन कैश में जल्द विद इन 1 ईयर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। क्लियर। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैंने कैपिटल के बारे में पढ़ा है, जो कैपिटल क्या होती है, हमारी कंपनी की नेटवर्थ होती है, ठीक है। और कैपिटल कैसे निकालेंगे, जो असेस्ट होती है हमारी कंपनी की, उसमें से क्या कर दो, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज उसको उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, हमारी जो कंपनी की करंट कैपिटल हमें पता चल जाएगी, ठीक है। वही होती है कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस
बिजनेस पर्पज के लिए जो अमाउंट हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोला जाता है। ड्राइंग समझ में आ गया। जो हम पर्सनल यूज़ के लिए, जो पार्टनर है वो कंपनी में से क्या कर लेता है, कुछ अमाउंट क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, बाहर निकलवा लेता है, वही क्या होती है बच्चे, ड्राइंग्स होती है पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, ना कि बिजनेस पर्पज के लिए। जो ड्राइंग्स होती है वो क्या करेगी, कैपिटल को रिड्यूस करेगी, सबको पता है। लाइबिलिटीज होती है, दो टाइप की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। जो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है वो मोर देन 1 ईयर तक हम पे कर सकते हैं, बाद तक चलती है, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी होती है वो विद इन 1 ईयर होती है। और बेटा असेस्ट के बारे में पता ही होगा, जो हम कंपनी में को एक्सपेंड करने के लिए कुछ चीज हम जो खरीदते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज और बिजनेस होते हैं असेट्स। नॉन दो टाइप के ये भी होते हैं, नॉन करंट असेट जो हम रीसेल पर्पज के लिए नहीं खरीदते, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। करंट असेट जो कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चे, कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। नॉन करंट दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड असेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट जैसे हमारी मशीनरी, लैंड वगैरह हो गए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जैसे सेल्स वगैरह में करते हैं, वो सब चीज़ें होते हैं ना, वो भी जैसे दूसरे कंपनी के हमने शेयर्स खरीद लिए है ना, उससे जो हम प्रॉफिट्स लेते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है बच्चे। आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है।